हेलो एवरीवन, आई एम सोनी उपाध्याय और हेलो इंग्लिश विद सोनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैंने आपको इससे पहले टेंस के बारे में बताया था और मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा दिया था और उम्मीद करती हूँ आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा उसमें। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे करा दिए थे और मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आपने उसको अच्छे से सीखा होगा। अब जो नेक्स्ट टेंस आता है वो आता है हमारा पास्ट। ओके, देखो प्रेजेंट टेंस था वर्तमान काल, जैसे हम अब जो चल रहा है उसके बारे में हमने बातें की थी उसमें, लेकिन पास्ट टेंस है भूतकाल, जो बीत गया, वो जो बीत गई वो बात गई। ठीक है, अब मैं आपको जो कराने जा रही हूँ, पास्ट टेंस कराने जा रही हूँ, मतलब भूतकाल, जो पहले हो गया था, पहले की बातें प्रेजेंट में बताना, पास्ट टेंस। इससे समझ में नहीं आएगा आपको अगर मैं देखो हिंदी से आपको इसकी पहचान कराऊं, तो जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए की आवाज आए या ता था ती थे ते थे की आवाज आए, तो वो होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, देखो जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में आपको 4 काइंड्स बताए थे मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से इसमें भी मैं आपको 4 टाइप बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारा पास्ट टेंस का आएगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट। देखो डेफिनेट इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट वो होता है जो चीज हमें पता होती है कि डेफिनेटली ये श्योर है, और इंडेफिनिट इसका उल्टा होता है। इंडेफिनिट में हम श्योर नहीं होते हैं कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है या कितना हुआ है। ओके, तो इसमें जो पहचान होती है वो होती है कि जो कि हमने कुछ काम प्रेजेंट में करेंगे, जो तो उसकी बात हम पास्ट में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, अब देखो या आ की आवाज आ गई, मैं उससे मिली, ई की आवाज आ गई, वह घर गए, ए की आवाज आ गई, मैं साइकिल चलाती थी, मतलब मैं पास्ट की बात प्रेजेंट में आपको बता रही हूँ। मैं कंप्यूटर चलाता था, मतलब चलाता था की आवाज आ रही है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना। वह क्रिकेट खेलता था, तो पास्ट की बातें प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम पास्ट टेंस आपको समझा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आप इसका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देख लो। ओके, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। जैसा कि आपको देखो मैंने उसमें भी बताया था प्रेजेंट टेंस में, एफर्मेटिव का जो वो स्ट्रक्चर था ना प्रेजेंट का, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा, बट थोड़ा सा अंतर होगा, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद आई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आया हमारा ऑब्जेक्ट। बस इतना सा स्ट्रक्चर होता है इंडेफिनिट का। देखो जब हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था तो उसने ये बताया था कि सब्जेक्ट के बाद एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, और सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, यही बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब की क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। देखिए जितने भी यहाँ पर सेंटेंस, जितने भी बनवाऊंगी मैं आपको, जितने भी टेंस हैं, वो केवल एक पास्ट टेंस ही ऐसा होता है, पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस ऐसा होता है जिसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बाकी किसी में भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, इतना हमेशा याद रखना। जहां भी आप देखो कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप तुरंत पहचान जाओ कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्लियर? अब आपको बताते हैं हम एग्जांपल से। देखो ये तो आपको पता ही होगा कि एफर्मेटिव है ये, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। केवल 3 चीज याद रखनी है आपको स्ट्रक्चर की। ओके, देखिए वह आगरा गया। सपोज करो कि आपके एग्जाम में ये वाला सेंटेंस आया है, तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है
सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए टेंस कौन सा है, और टेंस की पहचान तो मैंने आपको बता दी कि देखो ये पहली पहचान कि वह आगरा गया, ये पास्ट की बात, पहले की बात प्रेजेंट में बता रहा है। और दूसरी जो हिंदी की पहचान मैंने आपको बताई थी, तो मैंने आपको ये बोला था कि सेंटेंस के लास्ट में आ, ई, ए, ता था, तीथे तेथे की आवाज आएगी। तो आप देखिए गया, आ की साउंड आ गई, तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आएगा यहाँ पर ही, क्योंकि जाने वाला जो है ना वो मेल है, लड़का है। अगर यहाँ पे गई होती तो यहाँ पर आता हमारा सी। क्लियर? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे वर्ब क्या है, गया, तो जाने को हम बोलते हैं गो, और सेकंड फॉर्म होगी गो की वेंट। ही वेंट टू आगरा। इतनी सी बात है बस, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल लेते हैं। उसने किताब पढ़ी। अब देखो पढ़ती है, पढ़ रही थी, ये कुछ भी नहीं है, एक किताब पढ़ी, तो यहाँ पर ई की आवाज आ रही है ना, और यहाँ पर पास्ट की बात प्रेजेंट में बताई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, बिकॉज हमको ये नहीं पता कि पढ़ने वाला लड़का है या लड़की है। तो मैंने यहाँ पर लड़का मान लिया, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया ही। अब यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें पढ़ी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। देखो फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है रीड की, सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, इसकी स्पेलिंग सेम होती है। ही रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी। क्लियर? एक और देखते हैं। राम ने अपना पाठ याद कर लिया। राम ने अपना पाठ याद कर लिया। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है लिया, मतलब आ की आवाज आ रही है, इसका मतलब है पास्ट टेंस है। और दूसरी चीज राम ने अपना पाठ याद कर लिया, पास्ट की बात है, प्रेजेंट में बताई जा रही है, तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर वर्ब क्या है, याद करना, और याद करने को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, लेकिन हमें तो पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है लर्न। राम लर्नड। अब देखो यहाँ पर राम लड़का है, तो लड़के के साथ अपने की स्पेलिंग आती है हिज। अगर यहाँ पर राम की जगह किसी लड़की का नाम होता तो हम यहाँ पर अपने की स्पेलिंग लगाते हर। दैट क्लियर? राम लर्नड हिज लेसन, राम ने अपना पाठ याद कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक चीज और आपको बताते हैं, देखिए कभी कभी ये होता है कि वह आगरा गया है, ये सेंटेंस आता है ना, और उसने किताब पढ़ी है, राम ने अपना पाठ याद कर लिया है, तो आप ये सोचेंगे कि पास्ट की बात प्रेजेंट में बताई जा रही है ना, और हमने तो आपको ये बताया है कि जहाँ पर भी काम हो गया, कर लिया, ये आए तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन एक कंफ्यूजन आपको, मैं एक जो डाउट आपको रहता है वो मैं आपका क्लियर करने वाली हूँ, कि जब भी इनके पीछे है आए, पढ़ी है, गया है, कर लिया है, तो आप ये ना सोचें कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जहां पर भी है, ही, हे आएंगे वो आपके प्रेजेंट टेंस होंगे, तो वो आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर? अगर आपका या, ई, ए की आवाज आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, और जहां इनके पीछे है लग गया तो वो आपका प्रेजेंट है, क्योंकि मैं पहले भी आपको ये समझा चुकी हूँ, जहां पर भी हा, ही, है, हो की आवाज आती है वो वहां पर वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो अगर वह आगरा गया है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट ना होके
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा और ये जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं ये भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। एक और सेंटेंस आपको देती हूँ, वो आपको खुद करना है। वह क्रिकेट खेला, ये आपको खुद बनाना है। क्लियर? एफर्मेटिव आपका कंप्लीट हो गया और आपके डाउट भी क्लियर हो गए, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें। अब जो मैं आपको इसके बाद बताने वाली हूँ, आपको ये तो पता ही होगा कि पहले इंडेफिनिट आता है, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस आता है, लेकिन 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 मैं आपको आज केवल इंडेफिनिट ही बताने वाली हूँ। क्लियर? तो इंडेफिनिट का जो सबसे पहला होता है एफर्मेटिव होता है, दूसरा वो होता है नेगेटिव होता है। जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की 4 वीडियो अलग अलग बना के दी थी, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, आप पेशेंस के साथ सीखें, उसी तरह से मैं आपको पास्ट की भी 4 वीडियो बना के दूंगी। पहली पास्ट इंडेफिनिट की, दूसरी पास्ट कंटिन्यूअस की, तीसरी पास्ट परफेक्ट की और चौथी लास्ट होगी मेरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। गाइस देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये होंगे हमारे नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। देखो, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी डू और डज, लेकिन यहाँ पर अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब भी हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, प्लूरल होता है तब भी हेल्पिंग वर्ब डिड ही आती है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। उसने अखबार नहीं पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लास्ट में आवाज काय की आ रही है, आवाज आ रही है इसमें पढ़ा, आ की आवाज आ रही है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। और नहीं मतलब नेगेटिव है। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट ही भी लिख सकते हैं और सी भी, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि अखबार पढ़ने वाला लड़का है या लड़की है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया अखबार पढ़ने वाला लड़का है, तो मैं लगाऊंगी ही। अब देखिए, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी डिड नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डज, और प्लूरल होता है तो उसमें आती है डू। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब भी हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, प्लूरल होता है तब भी हेल्पिंग वर्ब डिड ही आती है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम लगाएंगे इसमें नॉट, ही डिड नॉट। अब हम लगाएंगे वर्ब, मेन वर्ब की यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। देखिए, अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि मैम अभी आपने ये बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है, लेकिन अभी आपका ये डाउट भी मैं क्लियर करने वाली हूँ। वो कैसे? देखिए, अगर आपने फॉर्म्स पढ़ी हूँ तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो डिड होती है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगा रखी है, ठीक है। अब मैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ पर भी सेकंड कैसे लगा दूँ? दो जगह तो सेकंड फॉर्म हो नहीं सकती है, इसलिए यहाँ अगर सेकंड फॉर्म आ गई है तो यहाँ पर हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बहुत से बच्चे एग्जाम में ये वाली गलती करते हैं कि जबरदस्ती सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि सेकंड फॉर्म डिड है डू की। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो
इसी स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आएगा इसमें ही, बिकॉज यहाँ पर खेलने वाला लड़का है तो हम लगाएंगे ही। उसके बाद आएगा हमारा डिड, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा नॉट, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, इसमें वर्ब है इसमें खेलना, और खेलने को हम बोलते हैं प्ले। He did not play। उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है द क्रिकेट। He did not play the cricket। क्लियर हो गया। एक और सेंटेंस समझाते हैं आपको, एक और एग्जांपल देते हैं। अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते थे। यहाँ पर भी देखो साउंड किसका आ रहा है, ए का, पढ़ाते थे। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर से इसको बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट है हमारा अध्यापक, अध्यापक को बोलते हैं टीचर, टीचर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है टीच। he did not, the teacher did not teach। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि है हमारा मैथ्स। टीचर डिड नॉट टीच मैथ्स। उम्मीद करती हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक एग्जांपल आपको देती हूँ, वो आप सॉल्व करना। मोहन ने पाठ याद नहीं किया। इसको बनाना है आपको इसी स्ट्रक्चर से। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे तो सॉल्व करने की में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डिड लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लास्ट में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। आई होप इंडेफिनिट के आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा इंटरोगेटिव। अब बताते हैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक तो आप जानते ही होंगे, जिसमें प्रश्न किया जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इंटरोगेटिव, उसके बाद बताएंगे आपको डबल इंटरोगेटिव। आपको पहचान बता दी है मैंने कि क्या इंटरोगेटिव में होता है, क्या डबल इंटरोगेटिव में। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, इसका सबसे पहले आती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है इसमें ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है इसमें इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर हुआ। एग्जांपल से समझते हैं। क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने खाना खाया? आपको बताया था मैंने जब प्रेजेंट टेंस समझा रही थी कि जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसमें रिप्लाई यस और नो में दिया जा सकता है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं क्या तुमने खाना खाया, तो आप यस या नो में रिप्लाई दे सकते हैं। एम आई राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं तो उसमें हम इसको हटा देते हैं। ऐसे नहीं हटाते, रफ नहीं करते, अपने माइंड से रफ कर देते हैं, क्योंकि इसके स्पेलिंग हम नहीं लगाते हैं। क्लियर हो गया। तो इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डिड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डिड। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, डिड यू। उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, खाया, तो खाया को इंग्लिश में मतलब ईट। और लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें द फूड, डिड यू ईट द फूड। उसके बाद लगाएंगे इंट्रोगेशन मार्क, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और बताते हैं। क्या उसने तुम्हें देखा? क्या उसने तुम्हें देखा। बनाते हैं इसको भी इसी स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे। तो क्या की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब
क्लियर हुआ। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट है इसमें उसने, तो उसने ये नहीं पता लड़का है लड़की, इसलिए हमने यहाँ पर मान लिया लड़का, तो यहाँ पर हमने लगा दिया ही, डिड ही। अब हम लगाएंगे यहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, देखना, देखने को इनमें से बोलते हैं सी। डिड ही सी, किसको देखा, तुम्हें। डिड ही सी यू। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और, क्या माताजी ने स्वादिष्ट खाना बनाया, खाना बनाया। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा सब हेल्पिंग वर्ब, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, मैंने आपको बता दिया है, डिड ही आता है इसमें। उसके बाद सब्जेक्ट है इसमें मदर। उसके बाद लगाएंगे, देखो इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, बनाना। डिड मदर प्रिपेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रिपेयर द डिलीशियस फूड, लास्ट में लगाएंगे इंट्रोगेशन मार्क। समझ में आ गया होगा। एक आपके लिए दे रहे हैं, समझ में आ जाए तो, क्या आपने मेरी वीडियो देखी। स्ट्रक्चर वही रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट है आपका, जो लास्ट है आपका, वो है आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है। डबल इंटरोगेटिव भी बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसी से आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले लगाते हैं हम WH फैमिली। WH फैमिली आपको पता ही है क्या होती है। मैंने WH फैमिली की वीडियो बनाकर अपलोड भी की है, जिसको नहीं पता हो तो वीडियो पे चले जाना, वीडियो को देख लेना। क्लियर हुआ। सबसे पहले WH फैमिली आती है, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है हमारा इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर हुआ आपको। क्लियर हो गया। ऐसे नहीं होगा, एग्जांपल से समझते हैं। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर आपको। ठीक है, एग्जांपल से समझाते हैं बात को। देखिए, तुम वहां क्यों गए। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, लास्ट में आ रहा है ए का साउंड आ रहा है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है ना। और पहले की पास्ट की बात प्रेजेंट में पूछी जा रही है ना। अब दूसरी बात ये है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये है हमारा डबल इंटरोगेटिव, बिकॉज इसमें क्यों WH फैमिली हमारी बीच में आ रही है, इसलिए ये डबल इंटरोगेटिव है, क्योंकि इसका आंसर आप एक वर्ड पे नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो जब भी हमारी WH फैमिली बीच में आती है ना, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग इसी से कर देते हैं। अब कैसे करते हैं ये तो स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि WH फैमिली बीच में आ रही है, तो WH फैमिली क्यों है, और क्यों को हम बोलते हैं वाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इसमें तुम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू, वाई डिड यू। अब हम लेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, वाई डिड यू गो। अब लास्ट में लेंगे देयर। क्लियर हो गया। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए। एक नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी बताएंगे, समझ लो। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया। देखिए यहाँ पर WH फैमिली आ रही है बीच में, तो सबसे पहले इसी की स्पेलिंग लगाएंगे वाई। उसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तुम मतलब यू, वाई डिड यू। उसके बाद आएगा नहीं की स्पेलिंग नॉट। देखिए गाइस, यहाँ पर नहीं की स्पेलिंग नॉट तभी आएगी
जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। ये वाला एफर्मेटिव था, मतलब इंट्रोगेटिव में सिंपल सेंटेंस था, है ना। ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो जब भी ये सिचुएशन आए कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नोट, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया है, वाई डिड यू नॉट। अब हम लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब है इसमें खाया, जिसको हम बोलते हैं ईट। वाई डिड यू नॉट ईट द, लास्ट में हम लगाएंगे फूड ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और बताती हूँ। पिताजी मंदिर क्यों नहीं गए। अब देखिए, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, क्यों नहीं गए। लास्ट में एक ही साउंड आ रही है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसी स्ट्रक्चर से इसको बनाना है, बीच में WH फैमिली आ रही है, क्लियर हो गया। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले इसी को ले आएंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा पिताजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फादर। व्हाई डिड फादर। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको इस वाले सेंटेंस में बताया था कि जब भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट फादर है, उसके बाद नोट लगाएंगे। व्हाई डिड फादर नॉट। अब वर्ब आएगा गए, जिसको हम बोलते हैं गो। व्हाई डिड फादर नॉट गो टू, ऑब्जेक्ट है टेम्पल, मतलब मंदिर, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर हो गया। अब होमवर्क ले लीजिए, एक सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। तुम कल कहाँ गए। स्ट्रक्चर यही रहेगा, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे आप इंट्रोगेशन मार्क। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और अब ये आपका टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है, ये वाला टाइप पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है, और सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। पास्ट इंडेफिनिट में जितने भी आपके डाउट्स थे मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिए हैं, और अगर किसी को इसको लेकर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो आप, मैं वहां पर रिप्लाई आपका दे दूंगी, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी ना, वो पास्ट की ही होगी, लेकिन इंडेफिनिट तो खत्म, अब आएगा आपका कंटिन्यूअस। तो जब तक के लिए करते हैं आपसे बाय बाय।